देखिए आज पढ़ते हैं सटुत्व संधि। नंबर 2 संधि कौन सी है? सटुत्व संधि। ये 5 लिखा होगा, ये मैटर नहीं करता, नंबर 2 है, ठीक है, समझना। सटुत्व संधि, इसका सूत्र है शटु न शटु। फिर से वही, तय वर्ग किस में चेंज होगा? टा वर्ग में। और जो तय वर्ग का स है वो किस में चेंज होगा? श षटकोण में। देखिए ता वर्ग क्या है? ता था दा धा ना, ये किस में चेंज होगा? टा वर्ग में। टा ठा डा णा ना। ता वर्ग का स होता है ये वाला, ट वर्ग का श होता है श षटकोण। देखिए इसके एग्जाम्पल मैं करा चुका हूँ, सेम वही है जैसे कि आपका रामस प्लस षष्ठ है। अगर हमको इसमें सटुत्व संधि लगानी है तो इसका स किस में चेंज होगा? श षटकोण वाले में, ये रहा। और ध्यान रखना हमेशा तय वर्ग ही तय में चेंज होगा, ऐसा नहीं कि तय वर्ग तय में चेंज हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना, सिर्फ तय वर्ग ही ऐसा है जो आपका चेंज होता है, चाहे वो चा वर्ग में हो जाए सचुत्व संधि के अकॉर्डिंग, चाहे वो टा वर्ग में हो जाए सटुत्व संधि के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो रामस इसका सा किसमें? श षटकोण में। ये आधा है तो ये भी आधा। राम ऐसे ही, श खत्म, इसकी जगह ये आ गया, और षष्ठ सेम ऐसा ही। जैसे तत् प्लस टीका, त किस में चेंज होगा? टा में। इस वजह से नहीं है, इस वजह से ट में चेंज नहीं हो रहा है, ये इसमें हम सटुत्व संधि लगा रहे हैं तो ता टा में चेंज होगा। ये आधा तय है तो ये भी आधा ता होगा, तो टट्टिका। ऐसे ही आपका आता है पंडित। देखिए पन प्लस डित है, ना किस में चेंज होता है? ना चेंज होता है आपका अणा में। किस में चेंज होगा? अणा में। यहाँ पे आपका क्या है? आधा है तो ये भी आधे में चेंज होगा, तो आपका क्या आ जाएगा? पंडित। पे अतः न, डे पे छोटी ई की मात्रा और ता और विसर्ग ऐसा ही पंडित। अब देखिए ये राइट का और ये कैसे चेंज कर रखा है। पहली बात तो यो तय वर्ग चेंज होगा ट में ही, तय वर्ग तय में चेंज नहीं होता, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि सट प्लस संति है तो तय वर्ग तय में चेंज नहीं होगा। क्या आप सोचोगे कि भाई जैसे तय चेंज हो जाता है तय में तो तय चेंज हो जाएगा तय में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो तय में चेंज नहीं होगा, ये गलत है, वो सेम का सेम लिखा रहेगा, षट प्लस संधि, ठीक है। देखिए इसका नेक्स्ट है एग्जाम्पल, सत प्लस असंत है तो ता किस में चेंज होगा? टा में, ठीक है। अब ये अदर टा में आ जुड़ेगा तो पूरा हो जाएगा ना, जैसे कि टा में आ जुड़ता है तो पूरा हो जाता है ना, तो टा में आ जुड़ेगा तो पूरा हो जाएगा सट संत, सट संत, ठीक है। अब अपवाद क्या है? अपवाद है इसमें कि यदि तय वर्ग के बाद, तय वर्ण है, वर्ग नहीं वर्ण, तय वर्ण के बाद नाम, नवती, नगर शब्द आए, ये 3 शब्द अगर आ रहे हैं तो तय वर्ण को, वर्ण है तो तय वर्ण को अणा आदेश हो जाता है, और जो इनके ना हैं उन्हें भी क्या आदेश हो जाता है? अणा आदेश हो जाता है, ठीक है। देखिए सट प्लस नाम है, ये वाला रहा। षट प्लस नवती है, षट से मतलब नहीं है, लास्ट में टा होना चाहिए और इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। देखिए षट प्लस नाम है तो टा किस में चेंज हो जाएगा? अणा में। ये आधा है तो ये भी आधा है, और ये अणा भी अणा में चेंज होगा, तो ये पूरा है तो ये पूरा, तो षट अणा। श ऐसे ही, इसकी जगह ये आ जाएगा, ये रहा, इसकी जगह ये आ जाएगा, ये रहा, आगा डंडा ये रहा, म ये रहा, ठीक है। अब देखिए षट प्लस नवती, तो षट नवती है, टा की जगह अणा आ गया, ना की जगह भी अणा आ गया, और वती ऐसा है, ठीक है। अब देखिए अगर
से आ जाए लास्ट में, जैसे कि आपका इस एग्जाम्पल में है, और उसके बाद श षटकोण आ रहा है, तो ये चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका तय वर्ग में से कोई वर्ण आ रहा है, यानी कि ता, था, धा, धा, न, अगर उन 5 वर्ण में से कोई वर्ण आ रहा है और बाद में आपका श षटकोण आए, तो कोई चेंज नहीं होता। कैसे? न, सन प्लस षष्ठ। अब ना किसका है? तय वर्ग का है, यानी कि ता, था, दा, धा, न है, और श षटकोण है, तो ये सेम लिखा जाएगा। और इसका मतलब भी संधि का इसका मतलब होता है एक तरीके का जोड़, कि ये इससे जुड़ा हुआ है, जैसे माता पिता, है ना, जैसे भाई बहन। होते वर्ड अलग अलग हैं, लेकिन हम उन्हें एक जगह लिखते हैं, ठीक है, ये संयोजक चिन्ह होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे सा हो जाता ना, तो ये चेंज हो जाता, ये सा षटकोण में चेंज होता, लेकिन अगर ता वर्ग का कोई वर्ण है और पीछे श षटकोण आ रहा है, तो चेंज नहीं होगा, सेम का सेम लिखा है, ठीक है। ये आपकी सटुत्व संधि थी, ये कंप्लीट। देखिए अब पढ़ते हैं नंबर 3 संधि, जसत्व संधि। इसका सूत्र है झला जशो अंते। क्या है? झला जशो अंते। और एक दूसरा सूत्र है आपका झलो जसो जस। दूसरा सूत्र क्या है? झला जस जशी। अब ये सूत्र मतलब क्या है इसका? देखिए, झला जशो अंते वहाँ लगेगा जहाँ पे दूसरे वाला शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो? स्वर हो। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है जसत्व संधि का, तो देखिए ई की मात्रा आ रही है, तो आपको ई की मात्रा देखते स्वर आपको याद आ जाएगा कि हाँ स्वर है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको बताना है। लेकिन अगर जैसे वो कहे कि झला जस जसी कौन से में लगा है, या कह दे कि लब प्लस ध, इसमें जसत्व संधि का कौन सा सूत्र लगा हुआ है, तो आप देखना इसका संधि विच्छेद करके के धा लिख रहा है, यानी कि आपका क्या है? स्वर है। जैसे यहाँ पे, तो अगर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आपका स्वर है, तो ये वाला सूत्र लगेगा, और अगर आपका दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन है, तो ये वाला सूत्र लगेगा। अब देखिए ये होगा कैसे। देखिए आपका स्पर्श व्यंजन है, वर्ग है कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग। कॉलम ये होती है, मैंने बताया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इस वाली संधि में क्या होता है कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ कोई सी भी कॉलम हो, वो हमेशा तीसरे वाली कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब अगर आपका का लिखा हुआ है, पहले वाले शब्द के अंत में का लिखा है, खा लिखा है, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, तो ये इसमें चेंज हो जाएंगे। मतलब का खा लिखेंगे तो गा में, घा अणा लिखेंगे तो भी गा में, ये दोनों लिखे ये भी इसमें, ये दोनों लिखे ये भी इसमें, अपने अपने वाले में तीसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए कैसे, जैसे वाक प्लस ईस है, तो का जसत्व संधि के अकॉर्डिंग का किस में चेंज होगा? गा में, तो गा। अब ये आधा का है तो आधा ही गा लगेगा। अब ये देखो, जब गा पे मात्रा चढ़ेगी तो मैंने बताया था पूर्ण होकर चढ़ेगी, तो गा अपने आप में पूर्ण हो जाएगा, और उस पर कैसी मात्रा चढ़ जाएगी? बड़ी ई की, और सब और वर्ण कैसे आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे। अब देखिए जैसे लब प्लस धा है, तो भा किस में चेंज होगा? पा, फा, भा, ये रहा, बा में चेंज होगा। ये आधा है तो ये भी आधा है, यहाँ पे कोई ऐसा वर्ण नहीं जिसे पूर्ण कर दे, ठीक है। तो ला ऐसा ही, भा की जगह आधा बा आ जाएगा, और धा आपका ऐसा ही, ऐसे ही धा, ता, था, धा, दा किस में चेंज होगा? दा में। तो ये धा है, आधा है, तो ये किस में जाएगा? दा में। तो दू, आधा दा, धा, मा,
तो दुग्धम को ऐसे भी लिख देते हैं, दा के नीचे आधा धाम, ठीक है। अब ऐसे आता है फिर दूध, यही धा किस में चेंज हो जाएगा, दा में, आधा है तो आधा, दू ऐसा ही, ये आधा ऐसे ही, ध ऐसे ही, म ऐसे ही, ठीक है। तो जसत्व संधि में हमेशा ध्यान रखना, इसकी एक पहचान है कि जो भी इसके शब्द होंगे उसमें से आपका जस प्रत्याहार है जो नंबर 10वां प्रत्याहार है, ठीक है। महेश्वरी सूत्र है ना आपका, उसमें आप देखना कितने महेश्वरी सूत्र हैं, 10 वो 14, उसमें से आपको 10वां देखना है, आपको जस वो मिलेगा आपको सूत्र, ठीक है। तो अगर जसत्व संधि का कोई भी शब्द है उसमें हमेशा आपको तीसरे वाला वर्ण आपको मिलेगा, तीसरे वाला वर्ण आपको मिलेगा। देखिए गा ये रहा, बा ये रहा, दा ये रहा, दा ये रहा, कोई हमेशा मिलेगा, ठीक है। ये इसकी पहचान है। तो आपकी 3 संधि खत्म हो गई, ठीक है।